प्रत्याशी दिखाई देना चाहिए। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा 17 से अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी जीतती रही, उनका प्रत्याशी जीतता रहा, लेकिन ग्वालियर दक्षिण की जनता हारती रही। सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने के लिए बीजेपी पार्टी को काफी चिंतन करना पड़ा। उस चिंतन के बाद भी कोई अलादीन का चिराग वे नहीं उतार पाए। यहाँ दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक गव विद्यार्थी होता है जो वर्ष भर मेहनत करता है, दूसरा विद्यार्थी 2022 क्वेश्चन के सहारे, दूसरा विद्यार्थी 2020 क्वेश्चन के सहारे पास होना चाहता है। मैं वर्ष भर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हूं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि ग्वालियर दक्षिण के जो मेरे परिजन हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, चाहे कोरोना काल या कोई भी परिस्थिति हो। प्रवीण पाठक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से ज्यादा तेजी से उनके यहां पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट में प्रवीण पाठक के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के साथ अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। देखिए, मैं तो पिछले 5 वर्ष से लगातार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों के साथ हूँ और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का एक एक परिजन इस बात को जानता है कि एम्बुलेंस से और फायर ब्रिगेड से पहले ग्वालियर दक्षिण का बेटा संकट के समय में उनके पास पहुंचा। चाहे कोरोना की बात हो, जब सारे नेता अपने घरों में सो रहे थे, तब उनका बेटा रोडों पे अपने परिजनों के लिए संघर्ष कर रहा था। चाहे स्कूल की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, तमाम सारी स्थितियों में अब ऐसा हुआ है कि हमारी विधानसभा पहले से बहुत उन्नत है। और मुझे इस बात को कहने में गर्व महसूस होता है कि जिस राज्य को साक्षरता के विषय में पूरे देश में प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, उस केरला के बच्चे भी ग्वालियर दक्षिण में आके यहाँ के स्कूलों की प्रशंसा करके गए, उनको देख कर गए। देखिए, मैं जिंदगी में मुकाबलों में और लड़ाई में, झगड़े में, युद्ध में, इनमें सब में विश्वास नहीं रखता। नारायण सिंह कुशवाहा जी भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के मेरे परिजनों में से एक परिजन हैं, मेरे पिता के मित्र हैं, वो मेरे चाचा हैं, तो इसलिए उनके विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। बहुत कम वोटों से हारे थे उस दौरान, कोई चैलेंज मानते हैं आपकी बात? देखिए, चुनौती तो मैं नहीं मानता, मेरे परिवार के हैं और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता को उनका बेटा मिल गया है। अब शायद यहाँ किसी नेता की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, देखने में आ रहा है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी में टिकट को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद अनु मिश्रा भी नाराज है पार्टी से। मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इतना चिंतन मनन कर रही है, शीर्ष नेतृत्व साथ बैठ रहा है, तो शायद कोई अच्छा और बेहतर प्रत्याशी ये लोग लेके आए। मुझे इस बात की आत्मिक तौर पर तकलीफ है और दुख भी है कि जिस प्रकार का प्रत्याशी उन्होंने अपने दल से उतारा है, 15 साल उन्होंने क्या कार्य किया, ये पूरा ग्वालियर शहर जानता है। मंत्री रहते भी उनकी आप सबकी बाइट्स मैंने देखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। उन्हें कोई सशक्त प्रत्याशी उतारना था जो वास्तव में दक्षिण विधानसभा के भविष्य के बारे में सोचता, पर दुर्भाग्य है कि इतनी मेहनत के बाद कोई अच्छा प्रत्याशी वो नहीं लेके आ पाए और लेके आ भी नहीं पाएंगे। लेके आके इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि पिछले 20 वर्षों से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के जो परिजन हैं वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेता तो हमेशा जीतते रहे, पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता पिछले 20 सालों से हारती रही। अच्छा, आपने भाजपा पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नारायण सिंह का कहना है कि अगर भाजपा प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग ही कर रही थी तो 18 में आप कैसे जीते? देखिए, बात यह है कि यदि कोई चांद की बात कर रहा है और उत्तर कोई सूरज पर दे, कोई पूछे कि चांद का टेम्परेचर क्या है, उत्तर कोई सूरज का टेम्परेचर पर दे, तो इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जहाँ तक बात है भाजपा की, तो मैंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है और अभी भी आरोप लगाता हूँ कि म्युनिसिपल कमिश्नर हर्ष सिंह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के ग्वालियर में काम कर रहे हैं और अनावश्यक तौर पर रोडों पर खुदाई करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन पर जांच बिठाई है। यदि वास्तव में ही वो निष्पक्ष थे और सत्य के साथ खड़े थे, तो फिर क्या आवश्यकता थी इस आदेश को निकालने की कि 25 तक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की सारी रोडें बना दी जाएंगी? क्यों इस प्रकार का रवैया उनका कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ है? किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रकार का स्वभाव, व्यवहार और कार्यशैली शोभा नहीं देती है। मेरी आपके नाते उनको सलाह है
कि ये गणेश परिक्रमा बंद करें, नेताओं के चक्कर लगाना बंद करें। ईश्वर की कृपा से, उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से उनको देश की सर्वोच्च सेवा में एक प्रतिनिधि के तौर पर मौका मिला है और वो अच्छे तरीके से जनता की सेवा करें, किसी पार्टी के दलाल बन के काम ना करें।